हेलो एवरीवन, कैसे हो? आप लोग बहुत ही बड़े होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज की वीडियो में देखने वाले हैं विद्युत धारा। क्या देखने वाले? विद्युत धारा से सारा प्रश्न देखेंगे। क्लास 10 किससे? क्लास 10 के लिए बोर्ड एग्जाम, मैट्रिक बोर्ड परीक्षा क्लास 10 के लिए देखेंगे विद्युत धारा। विद्युत धारा चैप्टर से 1 से लेकर 30 तक प्रश्न देखेंगे, जो कि इनमें से कुछ क्वेश्चन पिछली बार पूछे भी गया था, जो कि भी आए। अगर आप अपना तैयारी लास्ट तक करना चाहते हैं तो आप क्लास 10 के तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में क्या है? निम्न में कौन अर्धचालक नहीं है? ए सिलिकॉन, बी जर्मेनियम, सी पारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो एक का आप सभी जानते ही होंगे, सी पारा होगा। कौन होगा? अर्धचालक पारा। चलिए अगला प्रश्न 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर आपके पास प्रश्न है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो ए में है एम्पियर, बी में वोल्ट, सी में ओम, डी में वाट। तो आप सब जानते ही होंगे इसका वो ओम का प्रदर्शित किससे करता है? तो ओम का करता है। किसको? ओम का। इसका आंसर ओम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। कहता है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। आप लोग जानते ही होंगे विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ऑप्शन ए में दिया हुआ है एम्पियर, बी वोल्ट, सी ओम और डी वाट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ओम। अगला प्रश्न 4 नंबर का होता है। 4 नंबर प्रश्न आपके पास है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। ए में है वाट, बी में वोल्ट, सी में ओम और डी ऑप्शन डी में है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। तो ऑप्शन डी में है आपका एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का अच्छा मात्रक एम्पियर। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपके पास आ जाएगा। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है 1, 2 और 3 ओम मीटर 3 प्रतिरोध का समीकरण में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका रेफरेंस ऑप्शन ए में है 1, 2, 3 और ऑप्शन डी में 6 ओम। तो इस श्रेणी क्रम आपको अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। इसका आंसर हो जाएगा 5 का 6। क्या होगा? 6। अगला क्वेश्चन आपके पास आ गया है। 6 नंबर क्या कर रहा है? विभवांतर का क्या है? विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो आप सभी जानते ही होंगे विभवांतर का ऐसा मात्रक क्या होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन डी वोल्ट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वोल्ट। तो आपके 7 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है विभव का मात्रक क्या है? क्या कह रहा है 7 नंबर? विभव का मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए में है एम्पीयर, यानी कि एम्पियर होगा यहाँ पर, और ऑप्शन बी में है वोल्ट, और ऑप्शन सी में है ओम, और ऑप्शन डी में है वाट। तो आप सभी जानते ही होंगे 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर हो जाएगा वोल्ट। क्या होगा? विभव का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर का देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 100 वाट माइनस 220 वाट 220 भी के विद्युत बल्ब के तंतु से प्रतिरोध क्या होगा? तो ऑप्शन ए में है 900 ओम, ऑप्शन बी में है 484 ओम, ऑप्शन सी में है 220 ओम। तो आप सभी जानते होंगे इसको इतना घटाने पर 484 ओम आएगा। चलिए
आपका 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टंगस्टर क्या है? टंगस्टर निम्नलिखित में किस ताप पर पिघलता है? तो आप लोग जानते ही होंगे इस 35 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टर पिघलता है। कितना पर? 35 डिग्री सेल्सियस पर। अगला आपका 10 नंबर प्रश्न आ जाए तो कह रहा है विद्युत क्या है? विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का राइट आंसर हो जाएगा डी वाट। क्या होगा? वाट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है 11 नंबर प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? क्या कह रहा है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक। सो आप लोग जानते ही होंगे प्रतिरोध का ऐसा मात्रक डी। ऑप्शन डी में हो जाएगा ओम। ओम। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है आपके पास 12 नंबर प्रश्न कह रहा है 12 भी विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य किया जाता है। ऑप्शन ए में है 6 जूल, ऑप्शन बी में है 12 जूल, ऑप्शन सी में है 14 जूल। तो इस कारण से हो जाएगा 24 जूल। कितना होगा? 24 जूल। अगला प्रश्न 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है सेल के क्या है? सेल के विद्युत वाहक क्या है? सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। ए में है ओम, बी वोल्ट, सी एम्पियर, डी कूलम। तो आप सभी जानते ही होंगे 13 का आंसर वोल्ट होगा। क्या होगा? वोल्ट। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है आपके पास 14 नंबर प्रश्न है आपके पास 1 एम्पियर का स्केल पर 0 तथा 2A के बीच 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक क्या है? अल्पतमांक है। तो इसका यानी कि जो पिघलता है ऑप्शन ए में 0.1A, 0.1A, 0.2A, 0.02A। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.1A। 15 नंबर आपके पास क्वेश्चन आ गया है। 15 नंबर ये जो कि पिछली बार ही पूछा गया था आवेश का ऐसा मात्रक होता है। क्या पूछा गया? आवेश का ऐसा मात्रक होता है। ऑप्शन ए में दिया है वोल्ट, बी में ओम, सी में जूल और डी में कूलम्ब। यानी कि कूलम्ब होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आवेश का ऐसा मात्रक ऑप्शन डी कूलम्ब। क्या होगा? कूलम्ब। चलिए अगला प्रश्न 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है जब किसी चालक तार को क्या कर रहा है? जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। ए में है परमाणु, बी में है आयन, सी में है प्रोटॉन और डी में है इलेक्ट्रॉन। तो इस कारण आप सभी जानते ही होंगे डी इलेक्ट्रॉन। जब किसी चालक तार को विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो गतिशील कण क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। अगला प्रश्न 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है आपके पास निम्नलिखित में क्या है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन ए में है सल्फर, बी में है प्लास्टिक, सी आयोडीन, डी ग्रेफाइट। तो निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? तो डी हो जाएगा ग्रेफाइट। सल्फर तो नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं, इसका आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। चलिए 17 नंबर 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आपके पास कह रहे हैं विभवांतर का मात्रक होता है। क्या कह रहा है? विभवांतर का मात्रक होता है। विभवांतर का मात्रक ये भी पिछले बार पूछा गया था, बी भी है, ये भी है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं
19 नंबर क्या कह रहा है आपके पास, विद्युत बल्ब क्या कह रहा है, ये भी पिछली बार पूछा गया था, VVI है। विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु का बना होता है, तो आप सभी जानते ही होंगे, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टर। अगला प्रश्न 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न आ गया है आपके पास, कह रहा है 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए में है 20 OMH, ऑप्शन बी में है 20/3 OMH, ऑप्शन सी में है 30 OMH और डी 10 में है OMH। तो आप सभी जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा सी 30 OMH। अगला प्रश्न 21 नंबर आपके पास कह रहा है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट का 2A की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो आप सभी जानते ही होंगे, इसका अगला वीडियो कैसे होता है लेके आएंगे, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 110। क्या होगा, 110 OMH। आपका अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कह रहा है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, AC और DC दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी जानते ही होंगे, बी। क्या होगा, बी DC, क्योंकि AC हमें विद्युत जो करंट होती है उससे मिलती है और बैटरी से हमें DC मिलती है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है आपके पास, अमीटर क्या कह रहा है, अमीटर को विद्युत प्रतिरोध परिपथ क्या कह रहा है, अमीटर विद्युत परिपथ में जोड़ने कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में और A और B दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे, इस कारण सर ए होगा श्रेणी क्रम में, क्योंकि अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और समांतर क्रम को बैटरी में जोड़ा जाता है। किससे, बैटरी में। चलिए अगला प्रश्न 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है आपके पास, अगला प्रश्न 24 नंबर आपके पास कह रहा है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर करा है, यहाँ पर वोल्टेज अमीटर नहीं वोल्ट मीटर करा है। तो आप सभी जानते होंगे, समांतर क्रम में। किसे, समांतर क्रम में। चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपके पास कह रहा है, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो ये भी VVI है, क्योंकि ये भी पिछली बार पूछा गया था। विभवांतर मापने वाला यंत्र को कहा जाता है। तो आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर, क्योंकि ये पिछला बार और अगले वीडियो में ये भी क्वेश्चन आया था, जो कि 9 नंबर में था। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न कह रहा है, 1 वोल्ट कहलाता है, यानी कि एक वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति सेकेंड, जूल कूलम, जूल एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जूल कूलम। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपके पास कह रहा है, किलोवाट घंटा क्या कह रहा है, किलोवाट घंटा मात्रक है। इसका मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। किलोवाट घंटा बराबर विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है, विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, ए नाइक्रोम का, बी टंगस्टर का, तांबा का, जस्ता का। तो दस्ता तांबा नहीं होगा, टंगस्टर भी नहीं होगा, क्योंकि ये बल्ब में लगाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, नाइक्रोम का। किसका तार लगाया जाता है, नाइक्रोम का। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, ये पिछले बार भी पूछा गया था। विद्युत चुंबक किससे बनाए जाते हैं, इस्पात के, चांदी के, पीतल के, नरम लोहे के। तो आप लोग जानते होंगे, इसका डी
नरम लोहे के, किसका? नरम लोहे के। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखते हैं। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, मीटर, एमीटर, गैल्वेमीटर, यानी कि 30 का आंसर हो जाएगा ए। क्या होगा? ए, जनित्र। 30 तक करवा दिए। आज तक इतना ही। अगले वीडियो में आज आपको हम विद्युत धारा क्या करवाएं? विद्युत धारा से सारा प्रश्न करवा दिए। अगले वीडियो में आपको प्रकाश का क्या है? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, परावर्तन से, प्रकाश का परावर्तन से 50 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बोर्ड मेडिकल परीक्षा के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।